साथियों, जय हिंद, जय भारत। आज हमारा एपिसोड होगा धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के जीवन पर कि ये धरती पुत्र, नेताजी, ऐसी उपाधियां इन्हें किसने दी और इनका इस देश के लिए क्या योगदान रहा। और मैंने देखा कि मुलायम सिंह यादव जी को प्यार करने वाले लोग इस देश में इतनी तादाद है, संख्या है। उनके चाहने वालों की संख्या इस देश में और नेताओं की बजाय उनकी ज्यादा है। मैं जब नेताजी के जीवन पर और उनका योगदान भी देश के लिए क्या रहा, साथियों, सच्चाई में अगर कहा जाए तो धरती पुत्र जैसा नेता इस देश को बहुत मुश्किल से मिलता है। साथियों, जिस प्रकार हमारे सामने देश आजाद के समय जो चुनौतियां थी, उस टाइम मैं देखता हूं पंडित जी, जवाहरलाल नेहरू जी को, जिनके अंदर सभी धर्म अपने भारतवासी के प्रति एक नागरिक के लिए एक प्यार था। राजनीति कभी उन्होंने धर्म पर नहीं की, राजनीति कभी उन्होंने जाति पर नहीं की तो अपने देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। चलिए, मैं नेहरू जी पर एक एपिसोड और बनाऊंगा। अभी मेरा एपिसोड धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर है। तो नेताजी के जीवन के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं उन पर कुछ नजर है। साथियों, नेताजी एक धरती से जुड़े हुए एक इंसान थे। उन्हें पता था आज के नेता हैं जो बड़ी बड़ी मंचों पर जाते हैं ना, भाषण करते हैं, उनकी भाषण कभी रोजगार पे नहीं होगी, उनकी भाषण कभी शिक्षा पर नहीं होगा, उनका भाषण कभी स्वास्थ्य पे नहीं होगा, उनका भाषण कभी स्वास्थ्य पे नहीं होगा। अगर होगा तो कितनी सच्चाई है उसमें। हमारे देश के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक उस चीज पर विश्लेषण भी करते हैं, पर आज के राजनीतिक विश्लेषक भी है ना, वो किसी पार्टी से पोषित हैं और किसी विचारधारा से पोषित हैं। चलिए, आपका ये राइट है किसी पार्टी को मानना, किसी विचारधारा को मानना, वो मेरा भी है। मैं समाजवादी विचारधारा को फॉलो करता हूं। ये विचारधारा हमारे देश के संविधान में भी प्रेम्बल में समाहित है। नेताजी समाजवाद के पौधा रहे, समाजवाद के वो पौधा थे, वो वृक्ष थे जिन्होंने फल और छाया और शांति सबको अपने जीवन में देने का काम किया। जब नेताजी को अपने कार्यकर्ताओं के नाम याद थे, नेताजी अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को, चाहे कोई उनकी पार्टी का हो या दूसरी पार्टी का हो, अगर विरोधी दल उनसे मिलने आता था
तो नेताजी मुस्कुराकर उनको आदर भाव के साथ उन्हें बिठाते थे। उनका सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती थी। साथियों, मैं कुछ अपने जीवन के बारे में बताऊं, कुछ नेताजी के साथ बिताए पल। मैं नेताजी से मिला पहली बार 2021 में। तो नेताजी मुलायम सिंह यादव की कोठी दिल्ली पर मैंने मुलाकात की। तो उस दिन तो मेरी शायद देश के बड़े छात्र नेता मिलने आए हुए थे और दूसरी पार्टी के नेता भी मिलने आए थे नेताजी से। मैंने नेताजी से बात नहीं कर पाई इतनी, पर नेताजी को जो मेरा भी एक संस्कार है, मेरे माँ बाप ने दिया है कि बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए, और नेताजी तो मेरे लिए एक पीर हैं, देवता तुल्य हैं। और नेताजी हमारे दिल में आज इतना वास करते हैं कि शायद ऐसा नेता इस दुनिया में होना बहुत मुश्किल है। और कई चीजें ऐसी हैं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती हैं, जो कि कैमरा पे नहीं बताई जा सकती, पर हाँ, नेताजी ने इतना किया इस देश के लिए और युवाओं के लिए। पर मैं मिलने गया नेताजी से, तो नेताजी ने, गार्डों ने हमारी थोड़ी देर मुलाकात होने दी और मुझे कोठी से निकाल दिया गया। हम छात्र थे, मगर नेताजी को पता लगा शायद कि छात्र मिलने आए हुए, और उनके जो एनएसजी कमांडो जो हैं उन्होंने निकाल दिया। तो नेताजी को खराब लगा। फिर हम तीसरे दिन पहुंचते हैं, टाइम से पहुंचते हैं नेताजी से मिलने। तो मैं देखता हूं कि नेताजी धरतीपुत्र, हम लोगों ने अपनी एक पीड़ा बताई, और हम आईएएस के छात्र थे, अभी भी हैं। हमने नेताजी को इस देश की राजनीति के बारे में थोड़े से शब्द छोड़े, हमने परिचय दिया और हमने कहा, नेताजी मैं भी राजनीति करना चाहता हूं और आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं। नेताजी ने हमें आशीर्वाद दिया और कहा, जब मैंने कहा मैं दिल्ली में आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो नेताजी ने कहा, सबसे पहले आपका लक्ष्य आईएएस की तरफ होना चाहिए। आप आईएएस बनो, आईएएस बनकर इतने अवसर मिलेंगे कि देश की सेवा करने के लिए वो शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और जब उस प्लेटफॉर्म पे देश की सेवा करके फिर राजनीति में अपने कदम बढ़ाएं और राजनीति करें देश के लिए, और एक अच्छे राजनेता बने। चाटकारता किसी की मत करना। अपने जीवन में सबसे अगर लगाव रखना है तो एक चीज से रखना है, वो है शिक्षा। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप जैसी उम्र के बच्चे राजनीति को एक अपना भविष्य मानते हैं और देश के लिए चिंतित हैं कि हम देश की सेवा करेंगे। तो मुझे शायद बहुत खुशी होती है, और मेरे विचारों से, और मुझे इस चीज की और खुशी होती है कि आईएएस की तैयारी करने वाले छात्र भी आगे चल के राजनीति करने का मन बनाते हैं। तो शायद मेरी उस टाइम ज्यादा शेड्यूल बिजी होने के कारण शायद 5 या 4 मिनट मेरी बात हुई होगी। तो मुझे
उस दिन भी कम टाइम के वजह से नेताजी का संसद भी चल रहा था उस टाइम, तो उन्हें संसद में जाना था। तो उस टाइम भी थोड़ी मुलाकात थी, पर मन नहीं माना। फिर मैं पहुंचता हूं टाइम से, फिर नेताजी से मिलता हूं। नेताजी ने फिर डांट दिया, शिक्षा पर ध्यान कब? हमने कि नहीं, आप मेरे लिए एक देवतुल्य पुरुष हैं और मैं आपसे प्रभावित हूं अपने जीवन में। मैं इस देश को अपनी शिक्षा के माध्यम से, भगवान ने जैसे मुझे अवसर दिए, मैं अपने देश की सेवा करूंगा। अगर मुझे जीवन में कोई काम अगर अच्छा लगता है तो मुझे देश की सेवा करना। मैं जब देखता हूं इस देश में कि देश की जनता को कैसे सरकार ने छलावा किया है, हमारे देश की आम जनता के साथ। चलिए हम अपने मुद्दे से थोड़ा भटक रहे, नेताजी के जीवन पर कुछ जो नेताजी ने अपने जीवन में जो किया है ना, उस पर हम अपनी नजर बनाए रखें और उसको ही अपने एपिसोड में अभी रखें। नेताजी ने जब देश में, नेताजी ने समझा कि गरीब की महिलाएं अगर जब वो गर्भवती होती हैं तो गांव का जीवन ऐसा उन्होंने देखा हकीकत में कि अगर किसी महिला का बच्चा जन्म देने का समय है तो वो गांव के किसी लोग जिसके पास 4 व्हीलर रहती है या ट्रैक्टर रहता है, उनके पास गांव के लोग जाते हैं और बोलते हैं, भैया ये घटना है, हमारी मैडम की डिलीवरी का समय आ गया है और हमें आपके धान की नीड है। तो गरीब देखकर, उसके पास पैसा ना होने के कारण लोग, गांव के लोग मना भी कर देते हैं। और ट्रैक्टर कोई ऐसा साधन नहीं है जिसमें किसी महिला, प्रेग्नेंट महिला को और अस्पताल तक ले जाया जाए। ये बहुत बड़ी जीवन की रिस्क है, पर हमारे देश की आम जनता ने ये रिस्क का भी सामना किया। और वो हमारी माताएं और बहनें जिन्होंने अपने जीवन से इतनी बड़ी रिस्क ली, अपनी जान की परवाह ना किए बिना, अपने घर वालों के जो फैसला या ट्रैक्टर या गाड़ी में जो लेके गए उनका कभी विरोध नहीं किया और वो अस्पताल में गए। शायद अस्पताल तक पहुंच भी नहीं पाए, तब तो उन्होंने जान तोड़ दिया। ऐसी जमीनी हकीकत जब नेताजी मुलायम सिंह यादव ने जांची परखी, तो साथियों नेताजी ने उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस दिया। अगर गरीब मजदूर कोई भी सही, अगर एक कॉल करेगा उसके घर पे एम्बुलेंस पहुंचेगी और हॉस्पिटल में पहुंचाएगी। 15 मिनट में उसके यहाँ एम्बुलेंस, 15 से 30 मिनट में एम्बुलेंस उसके घर पहुंचेगी, उस स्थान तक पहुंचेगी। साथियों, इस देश की जनता को ये सोचना चाहिए और राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर कभी मंथन किया कि नेताजी ने एम्बुलेंस चलाई, तो नेताजी ने एम्बुलेंस चला के देश को क्या दिया, इस प्रदेश को क्या दिया। साथियों, अगर नेताजी मुलायम सिंह यादव ने एम्बुलेंस ही नहीं दिया, नेताजी ने कई माता और बहनों की जान बचाई, कई ऐसी जानें बचाई जो इस दुनिया में आना चाहती हैं उनकी। साथियों, सरकारें ऐसी भी रही जिन्होंने जनता की मजबूरियां को फायदा उठाया, उनकी चीजें नहीं समझी। जो जाने इस दुनिया में आना चाहती थी वो पेट में ही मां के मर गई। मां मर गई, बच्चा मर गया, उसने इस दुनिया को नहीं देख पाया। नेताजी ने दुनिया में दिखाने का भी उन जानों को काम किया। साथियों, एम्बुलेंस सेवा देना इस प्रदेश के लिए, मैं जानता हूं शायद भगवान राम के भाई लक्ष्मण को जिस प्रकार से बूटी हनुमान जी ने दी थी, उसी प्रकार से देश की जनता के लिए मुलायम सिंह यादव ने एक बूटी रूपी एम्बुलेंस दी। साथियों,
वो धरती पुत्र नेता मुलायम सिंह यादव जी हैं, जिन्हें मैं सत्संग नमन करता हूं